मॉड्यूल नंबर 2 ऑफ डोमेन नंबर 4, इसके अंदर हम इंसिडेंट रिस्पांस रिपोर्टिंग को देखेंगे। अब इसके अंदर डॉक्यूमेंटेशन इंक्लूड होती है किसी भी सिक्योरिटी इंसिडेंट के बारे में कि क्या हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ, उससे हमने क्या लेसन लर्न किया। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि ठीक है इंसिडेंट हो गया, वी कैन ऑल अंडरस्टैंड कि उसकी सिवियरिटी थी, लेकिन उसे हमने किस तरह हैंडल किया। अब उसके अंदर हमारे पास पहले तो एग्जेक्टिव समरी आती है। एग्जेक्टिव समरी एक हाई लेवल ओवरव्यू होता है किसी भी इंसिडेंट का, जिसके अंदर हम एग्जैक्टली देखते हैं कि की डिटेल्स सीनियर मैनेजमेंट के लिए नोट डाउन करते हैं, ताकि सीनियर मैनेजमेंट और स्टेक होल्डर्स ये देख सकें कि क्या हुआ। उसके अंदर टेक्निकल डिटेल्स नहीं होती, क्योंकि हायर मैनेजमेंट को यूजुअली टेक्निकल डिटेल्स का नहीं पता होता है, तो हम उसे एकदम टू द पॉइंट रखते हैं। उसके अंदर इंसिडेंट ओवरव्यू होता है, ब्रीफ डिस्क्रिप्शन होती है इंसिडेंट की और सिवियरिटी की एक्शंस के हमने कौन से लिए, उसका आउटकम क्या था और फिर उसका क्या इम्पैक्ट हुआ हमारी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर। अब एग्जांपल है, जैसे कि हम एक रिपोर्ट लिख रहे हैं कि ऑन जुलाई 15 एक फिशिंग अटैक हमारे फाइनेंस डिपार्टमेंट के ऊपर हुआ। उसके रिज़ल्ट में कॉम्प्रोमाइज़ ईमेल अकाउंट्स यूज़र्स के कॉम्प्रोमाइज़ हुए, लेकिन उस इंसिडेंट को हमने 2 घंटे के अंदर कंट्रोल कर लिया और कोई हमारे सेंसिटिव डेटा और फाइनेंशियल डेटा लीक नहीं हुआ है। अफेक्टेड सिस्टम्स हमने सिक्योर कर लिए हैं और एम्प्लॉयज़ को हमने रेलेवेंट ट्रेनिंग प्रोवाइड कर दी है, ताकि आइंदा इस चीज़ को हम कंट्रोल कर सकें। उसके बाद हमने जो देखना होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारे पास 5 W's होते हैं, जिसके अंदर हु, व्हाट, व्हेन, वेयर एंड व्हाई। ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानने के लिए कि कौन सा इंसिडेंस हुआ आपकी कंपनी में, क्यों हुआ, क्या था उसके अंदर, कब हुआ, किस जगह पे हुआ और क्यों हुआ। अब इस मेथड के अंदर एक कम्प्रीहेंसिव इंसिडेंट की डिटेल्स होती हैं, जहाँ पे हम देखते हैं कि ये चीज़ें क्यों हुई और उसे हम किस तरह अवॉइड कर सकते हैं। कि हु के अंदर हम आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन से सिस्टम थे, इंक्लूडिंग अटैकर्स या अफेक्टेड पार्टीज़। व्हाट के अंदर होता है कि कौन कौन सी चीज़ें ब्रीच हुई, फॉर एग्जांपल मेलवेयर इन्फेक्शन था, नेचर ऑफ इंसिडेंट क्या था। व्हेन है कि कब वो हुआ, उसकी टाइमिंग्स क्या थी। वेयर है कि कौन से लोकेशन पे, कौन से सिस्टम्स के ऊपर, और वाई, रूट कॉज क्या थी। अब रिपोर्ट के अंदर हम लिखेंगे कि जैसे 10 अगस्त को एक मेलवेयर इन्फेक्शन ने डिटेक्ट किया हमने अपने कंपनी के प्राइमरी फाइल सर्वर के ऊपर। द इन्फेक्शन वो जो स्टार्ट था वो इनिशिएट हुआ एक USB ड्राइव से, जो कि एम्प्लॉय ने यूज़ की थी, और उसे हमने 9 AM पे डिस्कवर किया और 11:30 AM के ऊपर हमने उसे कंट्रोल कर लिया। रूट कॉज जो थी वो सिक्योरिटी कंट्रोल था, जो कि हमारा USB के ऊपर नहीं था, लेकिन क्योंकि अब हमने कंट्रोल कर लिया है तो होपफुली नेक्स्ट टाइम ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। उसके बाद रिकमेंडेशंस आ जाते हैं, जहाँ पे आप रिकमेंड करते हैं कि फ्यूचर प्लान आपका क्या है, उसके अंदर पॉलिसी चेंजेस क्या होंगी आपकी, सजेस्ट करते हैं कि कौन सी चेंजेस की ज़रूरत है पॉलिसी में, टेक्निकल कंट्रोल्स कौन कौन से चाहिए इन ऑर्डर टू एनहेंस द सिक्योरिटी, और अगर कोई ट्रेनिंग आपको चाहिए है जो कि लोगों के पास पहले नहीं थी इस चीज़ को टैकल करने के लिए, वो हमने कौन सी है जो कि उन्हें प्रोवाइड करनी है। इसके अलावा आपने कौन सी प्रोसेस इम्प्रूवमेंट की है उसके अंदर, कि जिससे हम इस चीज़ को मेक श्योर कर सकें कि दोबारा से ये चीज़ नहीं हो रही है। एग्जांपल अगेन उसकी यही है कि रिकमेंडेड है तो कंपनी इंप्लीमेंट करे एंड पॉइंट प्रोटेक्शन, ताकि कोई भी बंदा अपना USB या कोई भी ऐसी चीज़ अनऑथराइज्ड डिवाइस कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करे तो उसे फ़ौरन डिटेक्ट कर लिया जाए या उसे डिनाई कर दिया जाए, और एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग भी दी जाए ताकि उन्हें पता हो कि रिमूवेबल मीडिया को सिस्टम्स के ऊपर कैसे यूज़ करना है। इसके बाद आता है टाइमलाइन। टाइमलाइन के अंदर क्रोनोलॉजिकल अकाउंट और इंसिडेंट के बारे में डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन होती है की इवेंट्स की। ये हमें हेल्प करता है कि हम अनफोल्ड कर सकें कि एक्चुअल हमारी रिस्पांस एफर्ट्स क्या थी इंसिडेंट डिटेक्शन के लिए। फर्स्ट डिटेक्टेड और रिपोर्टेड कब हुआ, उसके लिए हमने कौन से एक्शन लिए, रेजोल्यूशन के लिए हमने क्या किया, और फॉलो अप एक्शन क्या है। अब अगेन उसका हम लिखेंगे कि जैसे 10 अगस्त को 9 AM पे मेलवेयर इन्फेक्शन डिटेक्ट हुआ हमारे फाइल सर्वर के ऊपर। 10 अगस्त को ही हमने 9:30 AM पे सर्वर को आइसोलेट कर दिया नेटवर्क से, और विदिन 1 hour and 15 minutes मेलवेयर को हमने रिमूव कर दिया और प्रोसेस स्टार्ट किया, और 11:30 तक हमने स्कैन करके कंफर्म कर दिया कि कोई उसके ऊपर फर्दर ट्रेसेस नहीं है और सारी सर्विसेज आर बैक टू नॉर्मल।
اس کے بعد آتا ہے امپیکٹ کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ کیا امپیکٹ رہا اس انسیڈنٹ کا ہماری آرگنائزیشن کے اوپر. اس کے اندر فائنینشیل لاسز کا بھی ہم بتا سکتے ہیں اور آپریشنل ڈسرپشنز بھی بتا سکتے ہیں. فائنینشیل امپیکٹ کیا تھا, آپریشنل امپیکٹ اس کا کیا ہوا, ہماری کوئی ریپوٹیشن اس سے خراب ہوئی کہ نہیں, اور ہمارا کوئی ڈیٹا بھی لاس ہوا کہ نہیں. اب ایگزامپل ہے کہ ڈیٹا بریچ ہوا, لیگل ٹیم سے کنسلٹ کیا گیا, انشور کیا گیا کہ ریگولیٹری رپورٹنگ اوبلیگیشنز ہماری ساری میٹ ہو رہی ہیں, کوئی ہمارا ڈیٹا لیک نہیں ہوا, تو کیا ہمیں کسی کو بتانے کی ضرورت ہے یا نہیں ہے. اس کے بعد اس کا اسکوپ آتا ہے جس کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ کون سے نیٹ ورک, کون سے سسٹم اور بزنس پروسیسز افیکٹ ہوئے. اس کی کلیئر پکچر بتاتے ہیں مینجمنٹ کو کہ انسیڈنٹ کس طرح ہماری آرگنائزیشن کے اندر ہوا, افیکٹڈ سسٹمز کون سے تھے, ڈیٹا افیکٹ ہوا کہ نہیں, بزنس پروسیسز کتنے ڈسٹرپٹ ہوئے. ایگزامپل ہے کہ ڈیورنگ اے ڈیٹا بریچ لیگل ٹیم کو ہم نے کنسلٹ کیا اور انشور کیا کہ ہماری ساری لیگل آبلیگیشنز میٹ کر رہی ہیں اور ہمارے اوپر کوئی فردر لائبلٹی نہیں ہے ان آرڈر ٹو انفارم دی تھرڈ پارٹیز. اب ایویڈنس اس کے اندر یہ ہے کہ ہم ڈیٹا لاگس کو دیکھیں گے, فورینزکس انویسٹیگیشن کریں گے اور اس کے اندر ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ اگر کوئی لیگل یا کمپلائنس ایشو اس کے اندر آتا ہے. لاگ فائلز کے اندر ہمیں نیٹ ورک اینڈ اپلیکیشن سے لاگز مل جائیں گے, فورینزک ڈیٹا میں ڈسک امیجز مل جائیں گے, اور اسکرین شاٹس کے اندر ویژول ایویڈنس ہم اس کا کنٹین کر لیں گے, فردر اسے ڈاکیومنٹ کریں گے. ایگزامپل ہے کہ ایویڈنس ہم نے اس کا کلیکٹ کر لیا, اسے ہم نے انویسٹیگیٹ کیا, سسٹم لاگس کو دیکھا, یو ایس بی ڈرائیوز اور اس کے کنیکشنز, اینٹی وائرس لاگس, ساری چیزوں کو دیکھ کے میل ویئر ڈیٹیکشن کو دیکھا ہم نے, اور پھر ہم نے ڈسک امیج لے کے افیکٹو سرور کی اس کو فردر انویسٹیگیشن کے اندر چلے گئے. تو یہ سارے سٹیپس تھے جو کہ انوالو ہوتے ہیں ان انسیڈنٹ رسپانس رپورٹنگ.